हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना न्यू चैनल लूसेंट जीके जीएस टिप्स में। तो आज इस वीडियो में मैं फिर से दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का चर्चा करने वाला हूं। और ये मेरा गुलाम वंश का सेकंड पार्ट है। शायद गुलाम वंश का सेकंड पार्ट में मैं आज इसको गुलाम वंश ख़त्म कर दूंगा। यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और उस वीडियो में ये ट्रिक भी मैंने अप्लाई किया है और इस वीडियो में मैं फिर ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं गुलाम वंश और उसके संस्थापक का भी ट्रिक लाया हूँ। उस वीडियो में सिर्फ वंश का था, इसमें गुलाम वंश और उसके संस्थापक का ट्रिक था। तो चलिए गुलाम वंश की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा यहाँ पे ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। यानी कि ग से हो गया गुलाम वंश, खी से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, स से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोदी वंश। तो अब इनका हम लोग डायरेक्ट संस्थापक याद रखते हैं कि इनका संस्थापक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं संस्थापक का ट्रिक है मेरा कि संस्थापक का ट्रिक है कुमार जल गया खीर बना के। तो कुमार जल गया खीर बना के, कुमार से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे है जल, ज से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। ग से हो गया गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक हो गया गयासुद्दीन तुगलक। और खी से हो गया खिज्र खां, खी से हो गया खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक हो गया खिज्र खां। और यहाँ पे है बना के, यानी ब से हो गया बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी किसका संस्थापक था? तो वो था लोदी वंश के। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, गुलाब खिले तो सुगंध लो और संस्थापक का ट्रिक है कुमार जल गया खीर बना के। तो चलिए अब मैं गुलाम वंश की ओर बढ़ता हूँ। वन में देख लीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहा हूँ। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आया आराम शाह जो कि 8 महीना के लिए था। इसके बाद उसके मृत्यु के पश्चात फिर आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पश्चात फिर इल्तुतमिश का बेटा आया रुकुद्दीन फिरोज शाह। फिर रुकुद्दीन फिरोज शाह के बाद अमीर खुसरो ने फिर किसको बागडोर संभालने के लिए दिया था? तो रजिया बेगम को बागडोर संभालने के लिए दिया था, जो कि प्रथम मुस्लिम महिला बनी थी रजिया बेगम, जो शासन की बागडोर संभाली थी। तो अब हम लोग को यहाँ से देखना है कि रजिया जब बागडोर संभाली उसके बाद फिर क्या क्या हुआ। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से मेरा पॉइंट है कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी, खुला मुंह वह जाने लगी। दूसरा का पॉइंट है रजिया ने मलिक जामुलुद्दीन याकूत को अमीर ए खुसरो नियुक्त किया। तो रजिया ने किसको नियुक्त किया? तो जमालुद्दीन याकूत और अमीर ए खुसरो को नियुक्त किया। फिर है गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रजिया प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। ये अमीर खुसरो क्यों विरुद्ध हो गए? क्योंकि ये जो रजिया थी वो गैर तुर्कों को सामंत बनाने लगी। और फिर उसके बाद उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइज़िन बहराम शाह को बैठा दिया। फिर किसको बैठा दिया? मुइज़िन बहराम शाह को बैठा दिया उसके विरुद्ध में। फिर क्या हुआ? रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया का शादी किससे हुई? तो अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। इसको शादी होने के बाद फिर से वो चाहा कि मैं गद्दी पर फिर से बैठ जाऊं, लेकिन वह क्या हो गई? तो असफल हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकू के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। मतलब जो इसका रजिया का हत्या फिर हो गया 1240 ईस्वी में, कैथल के पास हो गया इसका हत्या। उसके बाद फिर बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। और जो बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया था रजिया ने, फिर उसको भी हत्या कर दिया गया 1242 ईस्वी में। उसके बाद फिर वो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। फिर दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन मसूद शाह बना।
फिर क्या हुआ, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासुरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। फिर क्या किया कि बलबन ने फिर से उसको हटा दिया, अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर फिर किसको बना दिया, तो नासुरुद्दीन महमूद को बना दिया। और नासुरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, वो टोपी से अपना जीवन यापन करता था, टोपी बनाकर। फिर क्या किया, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासुरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन जो है क्या अपनी पुत्री का विवाह नासुरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। फिर क्या हुआ, बलबन का वास्तविक नाम था, वो क्या था, बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम है, ये पूछता है एग्जाम में कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए ये किसका गुलाम था, तो वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कानी ए चिलगानों का विनाश किसने किया था, तो बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। देखिए ये 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जो बलबन था वो इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। लेकिन देखिए इल्तुतमिश के बाद फिर कौन आया, रजिया आया, बहुत सारा आया, लेकिन फिर भी वो नहीं बना। लेकिन देखिए समय समय की बात है कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे माइंड खुलता है। तो देखिए यहाँ पे बलबन अभी वो अपना गद्दी पर बैठकर वो अभी उसका समय आया और वो अपना गद्दी संभाला, दिल्ली का गद्दी संभाल लिया। तो इसमें जितने भी शासक हैं सब किसी के ना किसी के गुलाम थे। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी पहलवान नहीं होता है, समय पहलवान होता है। इसलिए समय का हम लोग अच्छी से उपयोग करना सीखें। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। तो नया नगर कौन सा बसाया था, सीरी नामक बलबन ने नया नगर बसाया था। फिर राजदरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा और पैबोस की प्रथा का शुरुआत बलबन ने किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। नवरोज उत्सव जो कि पारसी धर्म का त्यौहार है वो प्रारंभ करवाया। और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ये किसका पालन किया, लौह एवं रक्त की नीति, एकदम रिजिड। नेक्स्ट पॉइंट है नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उगलू खां की उपाधि प्रदान कर दी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को क्या की उपाधि प्रदान की, तो उगलू खां। फिर क्या है कि बलबन आखेट अभियान के बहाने अपने सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो बलबन के दरबार में दो फारसी प्रसिद्ध कवि थे, जाने माने कवि थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। और मेरा गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था वो था समुद्दीन कैमूर्स था। तो गुलाम वंश का सबसे अंतिम संस्थापक कौन था, समुद्दीन कैमूर्स। तो हम लोग यहाँ पे गुलाम वंश का टॉपिक ख़त्म कर दिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खिलजी वंश का सुपड़ा साफ करेंगे। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।